ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः मते नमः रं रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातुपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल रॉक क्लाउड समय आचार्य संजय। बात करते हैं वर्तमान समय का बाधक स्थान, बाधक ग्रह। मकर राशि का अष्टम स्थान में केतु, मतलब बाधा कैसे देखना है। मकर स्थान का अष्टम स्थान में केतु सुपर बाधक जगह है। इधर कर्क राशि का अष्टम स्थान में राहु सुपर बाधा देने वाला है। इधर सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका सिंह राशि का अष्टम स्थान में शनि बाधा। कैसा बाधा बताता हूं, बड़े सारे केस आ रहे हैं। धनु राशि का लग्नाधिपति बन के अष्टम। अब बोलोगे लग्नाधिपति अष्टम का तो दोष नहीं लगता, नहीं लगता है ठीक, लेकिन अष्टम में ग्रह है तो कहां जाएगा, फिर पाप कर्तरी में है तो कहां जाएगा। तो ये लोग टारगेटिव एंड नैसर्गिक रूप में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। कुंभ का अभी अगर अष्टम देखोगे चलो कोई नहीं है, लेकिन दृष्टि है, और बाकी लोगों का उतना नहीं है, लेकिन इस समय बाधा बिल्डअप होगा। अब सबसे पहला देख लेते हैं मकर राशि का द्वादश में 4 ग्रहों, पाप ग्रहों का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, शनि का दृष्टि, केतु का दृष्टि और इधर मंगल का अष्टम दृष्टि। ऐसा बाधा ऐसा जगह में फंसाएगा, आपको लगेगा कि हो गया हो गया हो गया, और ऐसे जगह में फंसोगे बेटा, ना आगे जा पाओगे ना पीछे जा पाओगे, बीच में लटक के रह जाओगे। सबका नहीं, जिसका इस समय दशा अंतर्दशा भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, उनके लिए, इन राशि लग्न वालों के लिए बता दिया। ऐसा क्यों होगा? एक खाली उतना नहीं, इस समय जो ऐसा बाधा विघ्न बनने के पीछे रहस्यात्मक परिस्थिति क्या है उसको भी समझना बड़ा जरूरी है। और क्या क्या ऐसे परिस्थिति हैं जो कि आपको ऐसे कंडीशन पे बाधा विघ्न बिल्डअप करके देंगे, इसको भी आपको समझना जरूरी है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या क्या रहस्य है। तो जितने सारे कैंसर साइन एंड आपके कैप्रिकॉन और इधर लियो साइन बाधा, तो इसमें इसके पीछे रहस्य क्या है। देखो, सबसे पहला मकर राशि के लिए जो सबसे डेंजर जोन अभी क्या है, 12th हाउस के ऊपर 4 पाप ग्रह। ठीक है, गुप्त शत्रु मार देगा, यहां बढ़िया है, लेकिन ऐसे जगह में। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है मकर का, पहले मकर से शुरू करता हूं, बाकी सबको बता दूंगा। चतुर्थाधिपति पंचम में शनि के दृष्टि में है। ये बना तो चतुर्थ भूमि भवन, वाहन, गाड़ी, घर, कहा गया पंचम में, किसके दृष्टि में? शनि में। इधर क्या है, उसी का दृष्टि आपके द्वादश में है। तो अनसंड खर्चा, नहीं चाहने से भी खर्चा, खाली खर्चा नहीं, धन हानि, प्राण पीड़ा नहीं, मान सम्मान हानि का योग नहीं है, चिंता मत करो, लेकिन ऐसे जगह में कभी कभार फंसने का योग बनेगा। और इसलिए इस समय गाड़ी वगैरह, अच्छा अगर साथ में श्रवण पंचकम, वर्ण पंचकम जैसा है और पंचुक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रमा जिस समय राहु शनि के बीच में क्रॉस करेगा, इधर आके सूर्य मंगल के बीच में क्रॉस करेगा, कोशिश करो कि बड़े से बड़े प्रोग्राम अवॉइड करने के लिए। जो लोग फंसेंगे इस समय, मतलब रोना धोना पड़ जाएगा। और छोटा छोटा सिल्ली प्रोजेक्ट प्रोग्राम फंसोगे, गाड़ी लेके जा रहे हो, चाबी टूट गया, फंस गए बीच में, गाड़ी ना आगे जाए ना पीछे जाए, ऐसी जगह में फंसोगे, मोबाइल टावर नहीं है, तो गाड़ी, बारिश का दिन है, गाड़ी किसी पानी में डूब जाए। तो इसलिए गाड़ी में हर प्रकार का किट रख के और उसके ऊपर बढ़िया से अध्ययन करके चलना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ। अगर नहीं करते हो तो परेशानी में आपको लंबा पड़ना पड़ सकता है। यही चीज आप अगर देखोगे सिंह राशि के लिए, तो इस समय जैसे मकर का परिस्थिति बाधा स्थान है, ऐसा ही सिंह राशि के लिए है। और मजेदार बात यह है कि अगर आप इस समय किसी सिंह राशि के लिए काम करने जा रहे हो या सिंह राशि काम करने जा रहे हैं,
दोनों सर्कमस्टांसेस में कार्मिक बाधा तो लिखा ही हुआ है, आप रोक नहीं सकते। यानी इस समय अगर सिंह राशि वालों के लिए काम करने जाओ, धनु राशि के लिए किसी प्रकार का काम करने जाओ, या किसी प्रकार का एनीथिंग, या वो लोग काम करने के लिए जाएं, तो अष्टम का शनि, अष्टम का गुरु 100% बाधा देगा और परेशान करके रख देगा। इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि दोहरा माड़ है। लग्न के ऊपर बैठा केतु, अष्टम के ऊपर बैठा इधर शनि, और इधर द्वादश में बैठा है गुरु बृहस्पति, वो भी पाप कर्तरी में। तो पाप कर्तरी इस जब ज्यादा प्लानेट होते हैं तो क्या खतरा रहता है, आपको ऐसे जगह में फंसाएगा, बंधन योग उसको बोलते हैं। ऐसे जगह में बांधेगा ना, आप आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हो, ना निर्णय ले सकते हो, ये करें ठीक है या ये करें ठीक है। उस प्रकार ऐसा नहीं कि बंधन योग में सब कोई जेल चला जाएगा, जेल का बहुत ज्यादा संभावना रहता है, लेकिन बंधन योग का कई सारे मीनिंग है। किसी रूम में पड़े हो, बाहर से लॉक करके भाग गया, चाबी नहीं मिल रहा है, गाड़ी के अंदर घुस गए हो और बारिश हो रहा है, निकल नहीं पा रहे हो, ऐसे कई सारे बाधा विघ्न है। आपका माल बिक्री होने के लिए सब कुछ रेडी था और ठीक टाइम में वो आ नहीं पाया, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, वो आपके पास आ रहा था, रास्ता में लटक गया, गाड़ी उड़ी उसका खराब हो गया, और वो मोबाइल भी उसका गुम हो गया, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप एनीथिंग यू मे थिंक, जहां तक आप सोच सकते हैं उस प्रकार का बाधा, तो ये बाधक योग में बनता है। तो ऐसे कंडीशन पे सावधानी के साथ, अब यही चीज जैसे कि मैं सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, वही चीज आप जितने सारे धनु राशि वाले हैं उनके साथ भी जोड़ दो। हर राशि के लिए एक एक बात बोलूंगा तो काम नहीं देगा, तो ये उनका कंडीशन रहेगा। तो बाधक स्थिति में ऐसे ही खर्चा का स्थान भी है, और इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जिनका जिनका बोला, जैसे अभी बोल रहा हूं कि मीन राशि का द्वादश में राहु बैठा है, तो क्या कराएगा, खर्चा कराएगा। हाँ, सेब है कि कोई अभी इस समय उतना एस्पेक्ट नहीं है, तो लेकिन राहु तो अकेले ही काफी होता है ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने के लिए। तो इस समय जितने सारे मीन राशि वाले हैं उनका खुजली जोर से बढ़ेगा कि ये जितना अच्छा, खाली मीन राशि वाले के नहीं, ये चीज मेष और कुंभ के साथ भी रहेगा। मतलब ऐसा ऐसा खुजली बढ़ने वाला है कि ये खरीद लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, वहां इन्वेस्ट करने से पैसा आ जाएगा, वहां करके देखते हैं अच्छा नहीं हो रहा है, जब चारों तरफ से बंद है, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। एक तो 7.5 का ब्लॉकेज है, 12th हाउस में भयंकर भाव से राहु अभी धनिष्ठा नक्षत्र में उग्र, द्वादश का राहु अच्छा है, लेकिन जब खर्चा करने आता है तो अच्छा पागल बनाता है। तो ऐसे भी मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि पाप ग्रह बैठने के कारण और 7.5 के कारण, और इधर सिंह राशि और इधर धनु राशि अष्टम का होने के कारण, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, इस समय इनको कोई समझाने जाए तो आप समझा नहीं सकते हो, और अनवरत खर्चा करते रहेंगे, उनको कोई समझा नहीं सकता है। और 5 साल लगेगा और समझने के लिए, उस समय होश आएगा, फिर मेरा पुराना वीडियो देखने जाएंगे, अच्छा गुरुजी ऐसे बोले थे, ऐसा क्यों हुआ, हम तो कोई पाप काम नहीं किया था, फिर हमारे साथ ऐसा दंड दुख कष्ट पीड़ा क्या है। छोटे से छोटा काम, क्या पाप काम करते हो आपको पता नहीं है, लेकिन फल देने लग जाता है। किसी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार के खा गए थे, थोड़ा सा लाभ देख के दंडी मार लिए थे, दंडी मारना मारवाड़ी भाषा है। तो ऐसे जहां जो कुछ भी किए हो छोटा छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं खुचरा पाप, और ये खुचरा पाप, चिल्लर पाप ऐसा परेशान करके रखता है कि आपको हिसाब नहीं मिलेगा, और उसका फल इसी प्रकार ही मिलने लगता है, और खुचरा पाप से कोई नहीं बच सकता। ठीक ऐसा ही अगर आप देखोगे, क्योंकि ये जीवन का एक बड़ा रहस्यात्मक विषय है और जिसको समझना बहुत मुश्किल है, और किस समय कब ऐसे बाधा विघ्न आपके जिंदगी में आ जाएंगे जहां से आप ना निकल पाओगे, ना वहां पड़े फंस रह पाओगे। तो इसलिए वर्तमान समय में कहीं भी आप जाते हो तो अपना कंप्लीट टोटका के साथ जाना जरूरी है। और ऑलरेडी ये बात मैं बताया हूं कि जो लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं उनको जो सहायता करने जाता है उसको भी कुटाई पिटाई पड़ता है, उसको भी उसी प्रकार का बाधा विघ्न झेलना पड़ता है। अगर पकड़ लो कोई गाड़ी फंस गया है और आप टोचन करने जा रहे हो और आपका ही गाड़ी खराब हो जाएगा, बैठे रहो, और जब दुर्स्थिति आता है तो कोई भी बुलाए आदमी सुनते नहीं है, चारों तरफ से आप चक्रव्यूह में फंस जाते हो। तो इसी प्रकार कुंभ राशि का कुछ पर्टिकुलरली शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, और कुछ हद तक मीन राशि का अप टू उत्तर भाद्रपद तक, यहाँ का जिसका भी नक्षत्र में जन्म हुए हैं उनका हालत
कुछ हद तक मकर का हालत, कुछ हद तक सिंह का हालत, कुछ हद तक धनु का हालत आसपास ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो इनको इस समय लंबी यात्रा, बड़ा काम का रिस्क, नया शुरुआत करने से पहले, नहीं करो नहीं कह रहा हूं, इस समय अपने कुंडली को देख लो कि कहीं दशा अंतर्दशा तो खराब अवस्था में नहीं है। और इस समय पंचांग देखते हो आप लोग, बड़े सारे लोग कुछ मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि राशिफल दो, बोल के मैं दे नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा लोड प्रेशर है इस समय बाकी कुंडली उंडली देखने के लिए, तो इसीलिए बंद कर दिया था। लेकिन एटलीस्ट जब भी आप निकल रहे हो तो कम से कम कुछ नहीं होने से 10 दिशाशूल देख के ही निकलना चाहिए। और जितने सारे इस समय कुंभ राशि वाले हैं, मीन राशि वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, धनु सिंह वाले तो 100%। और देखो एक बात और आपको बड़ा चमत्कारी बात बताता हूं कि जिस समय आदमी का बुरा वक्त आता है, जिस समय शैतान आपके सर में चढ़ के बात करता है, जिस समय आपका मतलब समझ लो कि शनि 7.5 चढ़ के बात कर रहा है, तो उस समय होता क्या है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दे रहा हूं, जब भी शनि 7.5 में शनि मारने लगता है, राहु केतु मिलके ही तो उठते हैं, तो उस समय देखना म्याऊ लोग आएंगे, केतु मैंने म्याऊ 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 बोला, राहु ने भू भू, हाँ वो बोला, बाकी लोग प्लस वाला वो लोग आएंगे। या फिर जो लोग, बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने से फिर मुश्किल, तो आपको पकड़ लो, अभी ठुकाई पिटाई पड़ने वाला है, कहीं रास्ता में जाके फंसोगे या किसी चक्कर में फंसोगे या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप या लवरा लवरी या गाड़ी मोटर झंझट, एक्सीडेंट, पुलिस कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, कोई भी मैटर ले लो जहां पर आप फंस रहे हो 7.5 के कंडीशन पे। उस समय क्या होता है कि आपका दिमाग में पहला बात ये घुसता है कि हम करेक्ट हैं। गुरु बृहस्पति आता है हम जैसे पंडित के रूप में आपको समझाने के लिए, लेकिन आप मानते नहीं, सुनते नहीं, बोला ना 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 हम नौकरी करेंगे, हम नौकरी करेंगे, हम उधर जाएंगे, हम ये काम करेंगे, एस्ट्रोलॉजी बना कर रहे हैं। तो बृहस्पति आता है समझाने, और बुध को सेटिंग करके रखे हो तो बुध भी आता है समझाने। लेकिन उस समय हम लोग उड़िया में बोलते हैं बुढ़ी गला गुड़ तड़कू तड़कू, और डूबने वाला आदमी का पैर नीचे नीचे, और बिना सकाले विपरीत बुद्धि। उस समय आप किसी का बात स्वीकार श्रवण नहीं करोगे, आपका जो दिमाग में आ रहा है आपको लगेगा कि मैं ही 100% कंफर्म, मैं ही करेक्ट, बाकी सब गदानंद सरस्वती। जबकि ग्रह आपको कूटने पीटने ठोकने के लिए पहले आपको मूर्ख बनाते हैं, विवेकहीन बनाते हैं। आप अपना बीवी के साथ खुश होना चाहिए, लेकिन जाके बाहर वाली घर वाली मुंबई का लड्डू के पीछे बोलते हो महक रहा है, चंपा चंपा मल्ली मल्ली, यही ठीक है, घर वाली अच्छा नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर, खाओ कुटाई, ये बनता है। इस समय विवेकहीनता और मूर्खता का मात्रा इतना बढ़ जाता है, ये सिम्टम है। आप समझना है समझ जाओ, नहीं समझना है मर्जी आपका, लेकिन घटनाक्रम तो खास यही है। तो जितने भी 7.5 वाले हो या अष्टम का ग्रह अभी कुंडली में हो या गोचर में हो, सावधान हो जाओ इस समय यात्रा इत्यादि के लिए। क्योंकि सूत्र यही है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म सब भव सब फलदाता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, इस बात को इस समय याद करना हमेशा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कार्यम कर्मम शुभाशुभम न भुंक्ते क्षयते कर्मम कल्पकोटि सतेन। भुगतना तो पड़ेगा ही, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इसका समाधान और रेमेडी एक बिंदु में दे रहा हूं, सुन देना ध्यान पूर्वक। कोई भी काम सुबह करते हो, घर से उठते ही पहला रूल है कि आप एट एनी कॉस्ट सबसे पहले ठाकुर, नहा धो के योग आसन प्राणायाम करने के बाद ठाकुर जी के रूम में घुस जाओ। जब तक आपका जब तक पूजा पाठ कर्मकांड ध्यान जो भी रेगुलर पाठ इत्यादि है, जो कुछ भी करते हो XYZ आपका गुरु के अनुसार, और अगर आपके कुंडली का अनुसार करो तो जल्दी और अच्छा लाभ देगा। और अगर 1 साल 2 साल 5 साल से कर रहे हैं गुरु जी, कोई फायदा नहीं, बहुत पूजा करते हैं, कोई फायदा नहीं, फिर से कुंडली रीचेक कराओ कि आपको कौन कौन सा क्या क्या करना चाहिए। उसको छोड़ के बाकी सब कर रहे हो और बोल रहे हो कि हमारा तो 7.5 हो गया, कोई फायदा नहीं है, अभी तो मिल जाना चाहिए। आप तो बोल रहे हो बहुत लोगों को मिला, मेरे को नहीं मिल रहा है, हम तो मकरू ककरू हैं। और ऐसे तुला वाले भी फोन कर रहे हैं, वो सब भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो मिल रहा है, हमको तो नहीं मिल रहा है। देन योर प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वहां कहीं गलती है। वो बहुत जरूरी है कि उसको जो कर रहे हो उसको छोड़ो मत, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से करके भी आपका ग्रह शांति नहीं हो रहा है और आपका रेमेडी नहीं हो रहा है, आपको मतलब आप कहीं गलत पासवर्ड दबाए हो, गलत कोड दबाए हो, यू नीड सम करेक्शन ऑफ राइट practices, right spiritual practices, then only you will save from such kind of problem.
अदरवाइज और 100 साल करते रहो, और 100 साल करते रहो, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यही खेल है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ शनि 7.5 कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि या फिर मकर का।